उस समय तो आपको मजा आ रहा था, क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने 3 दिवसीय गोपालगंज दौरे के अंतिम दिन पीके ने बिहार के अफसरों के तबादले और आयोग में नियुक्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। ये फैसला सीएम नहीं, उनके चंद सलाहकार ले रहे हैं। इतने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात, आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार को के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। पीके ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाया। प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आज तेजस्वी यादव डीके टैक्स पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि 1.5 साल पहले जब वही नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे और उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे, तब भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वही व्यक्ति थे जिन पर आज वो डीके टैक्स को लेकर हमला कर रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था, क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। अब आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। बिहार की सियासत में आजकल पीके की जनसुराज पार्टी चर्चा में है, क्योंकि प्रशांत किशोर हर जगह जाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी रैली में उमड़ती भीड़ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जनता पीके को अपना विकल्प के रूप में देख रही है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।